फरीदाबाद के सेक्टर 2 स्थित महर्षि भगवान परशुराम पार्क में श्री सनातन सेवा संगठन एवं स्थानीय RWA द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जाने माने शिक्षाविद एवं समाज सेवी भारत भूषण शर्मा। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले ध्वजारोहण किया और उसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत गाया। उसके बाद भारत भूषण शर्मा का आयोजकों के द्वारा फूल मालाएं व शाल उड़ाकर स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति व रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों व अतिथियों का मन मोह लिया। वहीं सुंदर प्रस्तुतियों के बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रशंसा पत्र देकर उत्साहवर्धन भी किया गया। इस अवसर पर भारत भूषण शर्मा ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयोजकों द्वारा बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्हें शामिल होने का अवसर मिला है। इसके लिए वह आयोजकों और स्थानीय निवासियों का धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह यहाँ अतिथि नहीं बल्कि यहीं के निवासी हैं। उन्होंने कहा कि सनातन सेवा संगठन का उद्देश्य बड़ा ही सात्विक है, जिसकी वजह से एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु की उपाधि पूरी दुनिया में मिल सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि श्री सनातन सेवा संगठन के माध्यम से क्षेत्र का कोई भी जरूरतमंद बच्चा उनके पास आएगा तो वह उनका निःशुल्क प्रवेश अपने स्कूल में देंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए इन बच्चों के लिए। दीपांशु वो चला गया, ले लिया भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आवाज इतनी तेज होगी पूरे देश में मिलनी चाहिए। भारत वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। के द्वारा किए गए शानदार कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ आकर के मान सम्मान दिया, मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब लोगों से रूबरू हो सकूं, आप सब लोगों के बीच आ सकूं। इसके लिए मैं आपका भाई भारत भूषण आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मान सम्मान के लिए हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं उस पवन पावनी देवी मां सरस्वती को नमन करते हुए, जिनके आज वसंत पंचमी का बहुत बड़ा पर्व हम सब लोग मना रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों को विद्या की देवी, हमारी अर्धांगिनी, हमारे अर्धांगना जो मातृ शक्ति, जिनके आशीर्वाद से केवल हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन देवी सरस्वती को मैं नमन करता हूं और सभी मातृ शक्ति जो यहाँ बैठी हैं उनको भी मैं नमन करता हूं और वसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। देश आजाद होना ठीक वैसे था जैसे एक जीव को छोड़ दिया गया हो। जैसे हम देखते हैं कि समाज के अंदर पशु चारों तरफ घूमता है लेकिन उसे एक दिशा नहीं होती, उसे पता नहीं होता उसे किस दिशा में जाना है। ठीक ऐसे ही एक देश की परिस्थिति होती है अगर उस देश के पास एक अच्छा संविधान ना हो। इस संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस संविधान को बनाने में रहा, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और हमारी सरकार ने 26 जनवरी 1950 को हमें एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान के आधार पर ही हम आज इस मंच पर बैठे हैं, जिस संविधान के आधार पर ही हम सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और जिस संविधान के आधार पर ही तिरंगे की शान में इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन RWA की टीम ने किया। दोस्तों, हमें ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि जैसे विवेकहीन जो व्यक्ति होता है उसे अपनी दिशा और दशा का पता नहीं चलता, ऐसे ही हमारे देश की आत्मा है हमारा संविधान। क्यों? क्योंकि जब हम आजाद नहीं थे तो उस आजादी से पहले राजा महाराजाओं की दरबार सजा करते थे, पूंजीपतियों के दरबार सजा करते थे और उनके हिसाब से सारे फैसले होते थे और एक गरीब की आवाज, एक पिछड़े की आवाज, न्याय के लिए आवाज को दबा दिया जाता था। वो केवल उनके विवेक पे काम करती थी, किसी कानून पे काम नहीं करती थी।
लेकिन जैसे ही हमारा संविधान यहाँ लागू हुआ देश के अंदर, तो हमें संविधान ने आजादी दी जात पात से निकलने की, हमें संविधान ने आजादी दी भेदभाव से निकलने की, हमें संविधान में आजादी दी अपनी बात रखने की, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में आवाज उठाने की। और अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे जेल के पीछे पहुंचाने का कार्य भी जो करता है वो हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारे न्याय प्रणालिका करती है, जो कि बंधी हुई है केवल और केवल संविधान के माध्यम से। तो कहने के लिए गणतंत्र दिवस एक छोटा सा शब्द है। हो सकता है 26 जनवरी को बहुत सारे लोग गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करते हो, लेकिन जाकर के फिर शायद इस दिन के महत्व को शायद भूल जाते हों। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर हम आज आजाद हैं, अगर हम अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठा सकते हैं, अगर आज हमें कोई न्याय दिला सकता है, अगर हमें कोई भेदभाव से बचा सकता है, जात पात से बचा सकता है, साहूकार से बचा सकता है, पूंजीपतियों से बचा सकता है, तो वो है हमारा संविधान। तो मैं नमन करता हूं ऐसे संविधान को जो हमारे देश को आन बान शान और हमारे तिरंगे की महानता का बखान करता है। ऐसे शुभ क्षण पे, ऐसे शुभ समय पे आप लोगों ने अपने बीच में आने का मुझे अवसर दिया। आपका छोटा भाई हमेशा इस बात के लिए ऋणी रहेगा। मैं लेखपाल नागर एडवोकेट हूँ वैसे, और आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ जी यहाँ से। मैं भाई शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे यहाँ आए और इन्होंने अच्छे विचार दिए, और आगे के लिए भी हमें शिक्षा वगैरह के लिए बच्चों के लिए जो ये विचार रखे हैं, इससे मैं बहुत बढ़िया अवगत कराता हूँ सभी को। जिसका भी बच्चा कोई ऐसा है वो बिल्कुल हमारे पास आए, हम भाई के पास रिकमेंड करेंगे और भाई एडमिशन करा करके फ्री शिक्षा देंगे। जिस घर में शिक्षा होती है उसमें सब कुछ ठीक होता है। बड़े दिल से जुड़े हैं हाँ आपके जी। सनातन सेवा संगठन से। बिल्कुल, क्या बिल्कुल, इसका बिल्कुल। जो मुद्दा है, क्या नमस्कार सभी को। आपका परिचय भी बताएं। मेरा नाम अजय यादव है, मैं सनातन सेवा संगठन का संयोजक हूँ। सनातन सेवा संगठन से जुड़ने का मेन मकसद ये है कि हम लोगों को अपने धर्म के बारे में बता सकें, और सेवा हमारा धर्म है। हमने जो ये संगठन खड़ा किया है वो सेवा के लिए किया है, धर्म की सेवा करनी है और लोगों को बताना है, जागरूक करना है हिंदुत्व के लिए। जो हमारी जो जनरेशन है, छोटी जनरेशन है, जो उसको बताना है कि हनुमान चालीसा क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है। क्योंकि जो लोग जो छोटे बच्चे हैं, अब उनमें अभी फिलहाल ये संस्कार नहीं है कि वो जान पाए कि राम और कृष्ण क्या है। तो हमारा मेन टारगेट यही है कि छोटे बच्चों को हम बताएं और समाज में एक हिंदुत्व का प्रचार करें, क्योंकि धर्म है तो सब कुछ है, अगर धर्म नहीं है तो सब कोई कुछ नहीं है, ना देश है ना समाज है, क्योंकि धर्म से ही हमारा सब कुछ है। आज भारत भूषण जी आए हैं, काफी उत्साह यहाँ के लोगों में भरा है और बच्चों में खासकर। हाँ बिल्कुल, भारत भाई आए तो उनका मैं सहज दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने आके और जो जितना भी कहा है वो लोगों के लिए सफिशिएंट है। सनातन सेवा संगठन के लिए भी उन्हें बूस्ट मिलेगा, जिससे कि कोई जो छोटा बच्चा है या किसी का जो नहीं पढ़ा सकता, उनके लिए आगे आने वाले के लिए एक दिशा मिलेगी। इसी धन्यवाद।